रास्तों में भैंस वगैरह ना बांधे, ट्रॉली या ट्रैक्टर ना खड़े करें, आने जाने के रास्तों को बाधित ना करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर फिर भी कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो इसके हम सरपंचों के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान करवाएंगे तो जानबूझकर गाँवों के रास्तों को नुकसान पहुँचाते हैं, नालियों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई की अभी शुरुआत होने जा रही है। और गांव की अगर हम बात करें साफ़ सफाई को लेकर, गंदगी को लेकर, जो अंबार लगे हुए हैं सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? इस संबंध में हमने खंड विकास पंचायत अधिकारी के माध्यम से दोनों ब्लॉक नगीना और फिरोजपुर झिरका के सभी सरपंचों को निर्देश दिया हुआ है कि गाँव की जो नालियाँ हैं उनको प्रॉपर तरीके से मानसून से पहले साफ़ करवाएं। गांव की सभी नालियां साफ़ हो जानी चाहिए ताकि जल निकासी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, गांव में कोई भी स्थान जल भराव से ग्रसित ना हो। इसके बारे में हमने दिशा निर्देश पहले ही दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से पुनः ये कहना चाहूँगा कि ग्रामवासी हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, जो अपना घरों का पानी रास्ते में छोड़ते हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक खुद अपने घर के आसपास साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तब तक हम अपने गाँवों को साफ़ सुथरा नहीं रख पाएंगे। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने घर का जो वेस्ट वाटर है उसको नाली में डाले और नाली की प्रॉपर सफाई अपने घर के सामने तो कम से कम अवश्य करें। अपने आजू बाजू अपने घर के सामने रास्ते की साफ़ सफाई डेली सुनिश्चित करें। हमारा उद्देश्य अपने गाँव को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाना है। तो इसलिए इस काम में जब तक गांव का प्रत्येक नागरिक सहयोग नहीं कर पाएगा तब तक हम अपने गांव के नालियों को, गांव के रास्तों को, गांव के आसपास को, गांव के परिवेश को सुंदर नहीं बना पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गांव का प्रत्येक नागरिक जो है अपने घर के आसपास नाली की सफाई डेली सुनिश्चित करें। उसमें किसी भी प्रकार का कूड़ा, पन्नी या दूसरी चीज़ें ऐसी ना डालें जिसकी वजह से नालियाँ अवरुद्ध होती हैं। तो नालियाँ अवरुद्ध होती हैं, पानी रास्ते पे आता है, रास्ते से ट्रैफिक आने जाने की वजह से रास्ता भी बैठ जाता है और उसमें पानी खड़ा होता है। इस वजह से हमारे गांव गंदे और भद्दे दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं भी रैंडमली गाँव का दौरा करूँगा और जिस भी घर का पानी इस प्रकार से पाया जाता है तो हम सरपंच के माध्यम से उसको नोटिस दिलाएंगे। फिर भी वो व्यक्ति अगर नहीं मानता, इसी प्रकार से गलियों में पानी छोड़ता है, वेस्ट वाटर को रास्तों में बहाता है, तो उसके खिलाफ हम पर्चा दर्ज करवा करके पुलिस कार्रवाई भी करवाएंगे। तो इसलिए मेरा ये सभी से आग्रह है, सबसे पहले निवेदन है कि अपने आसपास और को साफ़ सुथरा रखें, अपने घरों के ज़्यादा पानी को रास्तों में ना बहाएं और पानी को बर्बाद भी ना करें, बिजली को बर्बाद ना करें। और मानसून का सीज़न है, मैं ये भी सबसे निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, आह्वान करूँगा कि सभी जो है कम से कम एक पेड़ माँ के नाम जो सरकार का जो अभियान चला हुआ है तो एक वृक्ष ज़रूर लगाएं। क्योंकि मेवात के अंदर जो है वृक्षों की कमी है और कटाई ज़्यादा होती है। देखा गया गाँव में पेड़ ना के बराबर है। तो जिस प्रकार से और हरियाणा के अंदर गाँव में वृक्ष हैं, पीपल के, बड़ के, नीम के, शीशम के, इसी प्रकार से मेवात भी हरा भरा दिखाई दे। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा और ये सभी नागरिकों से मैं एक बार पुनः उनका जो है आग्रह करना चाहूँगा, उनसे आह्वान करता हूँ कि अपने घरों के आसपास नालियाँ किसी प्रकार से अवरुद्ध ना करें और घरों के सामने जो कूड़ा करकट ना डालें, कूड़ा करकट को निर्धारित स्थानों पर डालें, गांव से बाहर